वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्य आश्रम शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सविता आनंद आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से कोई पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कोई दिक्कत आ गई है, बट कोई बात नहीं, आगे की जर्नी जारी रहेगी। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ऐसे ही हम जगह जगह भारत के आश्रमों में जाएंगे और वहां के गुरुओं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके अनमोल वचन आपके सामने रखेंगे। तब तक मैं यही चाह रही थी कि चलो अपने व्यूअर्स के साथ बात की जाए। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम मतलब माने जाते हैं, जिसमें है संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में तो कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम या मैं आपको बताऊँ कि कोई गृहस्थ आश्रम होता है, तो ये आपको पता है कि गृहस्थ आश्रम भी एक तरह का आश्रम ही है। गृहस्थी जीवन जीते वक़्त भी हम एक अ, आश्रम की भांति ही व्यवहार करते हैं, जिसमें हम मिलकर रहते हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और परिवार को बढ़ाते हैं। जब हम एक घर को सँभाल के रखते हैं, तो सब घर जब आ ये सभी घर मिलकर एक समाज बनाते हैं और फिर समाज से दुनिया बनती है। तो देखा जाए तो जो नींव है एक समाज की, वो गृहस्थ है, गृहस्थी आश्रम है। तो अगर नींव ही पक्की नहीं होगी, तो समाज नहीं अच्छा बनेगा। पहली सीख एक घर से मिलती है। कहते हैं कि जो पहली गुरु होती है गृहस्थ आश्रम में, वो एक माँ होती है, एक महिला होती है, जो अपने परिवार में, अपने बच्चों में वो अपनी सीख के द्वारा उन्हें बड़ा करती है, अपने समझ के द्वारा उन्हें सींचती है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों का इसमें हाथ नहीं है, पुरुषों का बिल्कुल बराबर का साथ है। गाड़ी के 2 पहिए हैं और वो 2 पहिए ही मिलकर इस गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं। थोड़ा-सा मैं ये चाहूँगी, मेरे मन में है कि महिलाओं का कुछ परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि जब पुरुष कुछ कार्य करते हैं, तो वो सम्मान के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो महिला कार्य करती है या वो अपने लिए जीना चाहती है, तो उसके लिए ये सम्मान की बात नहीं होती। उसके लिए ये फ़र्ज़ कहलाया जाता है। उसे ही ये कर्तव्य के नाम पर उससे वो करती है, कर्तव्य के नाम पे, वो स्वयं ही करती है कर्तव्य के नाम से। वो इन ज़िम्मेदारियों को बड़ी खुशी से निभाती है, अपने कर्तव्यों को, और इतनी ज़िम्मेदारियों में वो डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने आप को भूल जाती है। इन ज़िम्मेदारियों के बोझ से वो अपने आप से नाता ही तोड़ लेती है। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक महिला को अपने आप से दोस्ती नहीं तोड़नी है, तभी एक समाज, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। एक महिला को अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ खुद की ज़िंदगी के बारे में भी उसे सोचना चाहिए। उसे तो पता ही नहीं होता है कि उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या? तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में मेरे से कोई बातें करें, कमेंट में बताएँ कि क्या एक औरत ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते अपने आप को भूल चुकी है? क्या वो कर्तव्य के बोझ पे इतना डूब गई है, इतना दब गई है कि वो अपनी ज़िंदगी तो जी रही है मेहनत करके, आगे तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसके काँधों पे, जो उसके मस्तिष्क पे जो एक बोझ है ज़िम्मेदारियों का, जिसे वो चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती ही नहीं है कि मैं इन ज़िम्मेदारियों से अलग होके केवल अपनी ज़िंदगी जिऊँ। वो अपनी ज़िंदगी जीना तो चाहती है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को साथ लेकर, उसका साथ निभाकर, वो एक घर से अलग नहीं रह सकती। तो आप मेरे साथ इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मेरा सोचना कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत। लेकिन इसमें महिला का मान है, सम्मान है कि वो अपने सपने पूरे करती है ज़िम्मेदारियों के साथ, उनसे अलग होकर नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।